जय श्री राम दोस्तों। आज हम श्री रामचरितमानस का पाठ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। हम आज सीखेंगे श्री रामचरितमानस जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले आप ये बुक जब भी मंगाएं, आप इस पर स्वास्तिक ज़रूर से करें। फिर उसके बाद इसमें रामायण के जितने भी कांड हैं वो दिए हुए हैं, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो रामायण पढ़ने की विधि ऐसी होनी चाहिए कि आप इसे या तो रोज़ डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो, या फिर आप एक माह का संकल्प लेके पढ़ सकते हो कि एक महीना में मुझे कंप्लीट करना है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो कार्तिक मास में कंप्लीट करते हैं, बहुत लोग होते हैं जो सावन के महीने में पूरा रामायण कंप्लीट करते हैं। तो 30 दिन का यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि पहला विश्राम आपको कहाँ देना है, दूसरा कहाँ देना है, तीसरा कहाँ देना है। आप ऐसे अगर एक माह में करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। और बहुत जन जो भी नवरात्रि में पूरे 9 दिन में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी दिया हुआ है कि पहला विश्राम, दूसरा विश्राम। अगर आप नवरात्रि में कर रहे हो, जैसे चैत्र की नवरात्रि हुई, अश्विन महीने की नवरात्रि हुई, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो। तो वो 9 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आप वैसे पहला विश्राम इस पेज पे, दूसरा विश्राम इस पेज पे, तो ऐसे करके इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप वैसे भी कर सकते हो। पर अगर जो डेली बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं तो वो वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें एवरीडे कम से कम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपके पास क्या समय है। आप प्रेगनेंसी में हो, या फिर आप ऑफिस से आ रहे हो, या फिर आप ऐसे ही नॉर्मल आप पढ़ना चाहते हो, तो आप अपने समय के हिसाब से टाइम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की। ये है श्री राम दरबार की झांकी। सीता मैया, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और बालाजी महाराज। तो आइए हम चालू करते हैं, हम सीखते हैं कैसे इसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान, बालकांड। इसमें श्लोक दिए हुए हैं। तो अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, आप संस्कृत में ये श्लोकों को पढ़ सकते हो, अगर वो सबसे उत्तम है। पर अगर आप सिर्फ हिंदी पढ़ना चाहते हो तो आप केवल हिंदी भी पढ़ सकते हो। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिश्वरम। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ऐसे करके आप श्लोक पढ़ सकते हैं। और नहीं पढ़ पाए आप श्लोक तो आप केवल अर्थ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि ये है सोठा। सोठा कैसे पढ़ते हैं। सोठा में आप इसको, सोठा जो होता है वो दोहा का आप उल्टा समझ लीजिए, उसको सोठा बोलते हैं। तो हम सोठा पढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस हिसाब से डिवाइड करेंगे कि वो नेक्स्ट लाइन से जो उसका फर्स्ट पार्ट हो उससे राइमिंग हो। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यहाँ पे होई
और सोई, ये दोनों मिल रहे हैं, तो हम इसे दोहा की तरह पढ़ेंगे, पर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं, आइए सीखते हैं। गणनायक करिबर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करऊ अनुग्रह सोय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। अब हम लोग अगला भी देखते हैं, उसी प्रकार आप इसको देखें। मूक होई बाचाल, ये हम इसको फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, ये सेकेंड पार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट, जासु कृपा सो दयाल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बाचाल और दयाल ये मिल रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, मूक होई बाचाल। द्रवऊ सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ऐसे हम सोठा पढ़ सकते हैं। सोठा के बाद आता है, तो ये आप चौपाइयाँ देख सकते हैं, ऐसे चौपाई आएगी, फिर दोहा आएगा। तो चलिए हम चौपाई पढ़ना सीखते हैं। जैसे ये चौपाई, आप चौपाई पढ़ने के भी 2-3 तरीके हैं, हम वो सब सीखेंगे। जैसे अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो इसे। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रसारा। ये है, अगर आपको राग लेके गाना है, आप इसको धीरे धीरे ऐसे गा सकते हो। पर अगर आपको थोड़ा जल्दी में गाना है, या फिर अगर आपको थोड़े स्पीड में इसको बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे, ये देखते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये हो गया दूसरा तरीका। फिर से देखेंगे दूसरा तरीका। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। अब हम तीसरे वाले भी सीखते हैं, वो कैसे बोलते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। ये तीसरा तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो। चलिए हमने ये सीख लिया, अब हम सीखते हैं कि हमें दोहा कैसे पढ़ना है। सुनी समुझहि जन मुदित, मन मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और एक दोहा हम देखते हैं। हम देखते हैं श्री राम जन्म का दोहा।
सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। विप्रधेनु सुर संत हित, लिन्न मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। आप चाहें तो दोहे के बाद मंगल भवनय या मंगलहारी भी लगा सकते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, त्रभ्यु सुदशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवनय मंगलहारी, त्रभ्यु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब हम देखते हैं छंद कैसे पढ़ते हैं। हमने सोरठा सीख लिया, चौपाई सीख ली, दोहा सीख लिया। अब हम छंद पढ़ना सीखेंगे। तो ये छंद है, बहुत ही सुंदर छंद है ये, श्री राम जन्म का छंद है। तो स्टार्ट करते हैं। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी। मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा। निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला। नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। एक और हम छंद देखते हैं, जैसे माता पुनि बोली, सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला। अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ढाला। होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि। हरि पद पावै, तेना परहि भव कूपा। तो ऐसे करके आप छंद गा सकते हैं। आपका जब श्री रामायण जी का पाठ संपन्न हो जाए तो आप श्री रामायण जी की आरती गा सकते हैं, जो आपको लास्ट पेज में मिलेगी, श्री रामायण जी की आरती। आप प्रत्येक दिन भी इसको गा सकते हैं आरती को, या फिर आपका जिस दिन रामायण जी की पाठ आपका कंप्लीट होगा, आप उस दिन श्री रामायण जी की आरती को कर लीजिए लास्ट में। ठीक है। और है कि अब हमें ये पुस्तक रखनी कैसे है, ये ग्रंथ को हमें रखना कैसे है। हम इसे कोई रेशम के कपड़े में रख सकते हैं, जो कि लाल रंग का हो, पीले रंग का हो। बस आप ये ध्यान रखना कि आप इसे काला रंग का कपड़े में ना रखें। जैसे देखिए, मैंने इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट के रखा है। और इसके नीचे आपको स्टैंड मिलती है, तो आप उस पर इसको रख सकते हो बहुत आराम से, और आप रोज़ इसका पाठ कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो आप भी स्टार्ट करिए श्री रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम।